अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रागी के बारे में काफ़ी अब आपने कहा था पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान से भी। रागी के मुतल्लिक मैं अर्ज़ कर दूं कि एक तो रागी इसका आटा बनेगा, रेडिश ब्राउन टाइप में भी मिल जाता है इसका सीड बीज, वैसे तो ये बादाम है। दूसरा ये डार्क ब्राउन शक्ल में भी मिल जाता है और महागनी कलर में भी मिल जाता है, अपने अपने हालात के एतबार से। जिस तरह इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है। उसमें जो है सबसे बड़ा ये कैल्शियम बैंक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो लोग जो रोटी बनाते हैं शुगर वाले, कि भाई गंदम तो उसमें डालनी नहीं है, तो मूंग का आटा ले लिया उन्होंने, जौ का आटा ले लिया, काले चने का आटा ले लिया। अब वो फरमाते हैं कि भाई आटा तो बहुत अच्छा है, खाते ही ताकत आनी शुरू हो गई, शुगर के जो मर्ज में कमजोरी हो गई थी वो खत्म होनी शुरू हो गई, नजर आ रहा है। लेकिन हाफिज साहब, रोटी बहुत हार्ड है। अगर उसमें हम वजन रागी का आटा मिला दिया जाए, यकीन कीजिए कि रोटी सॉफ्ट तरीन हो जाती है। दूसरी बात ये कि रागी बेहतरीन फाइबर है, ये पेट, मैदे, जिगर की बहुत अच्छी सलाह करता है। तीसरी बात ये कि वो तमाम लोग जिनको ग्लूटेन एलर्जी, सीलिया एलर्जी और व्हीट एलर्जी हो, उनका आटा बनकर आ दिया जाता है। तो वो लोग अगर रागी फ्लोर, रागी का आटा लेना शुरू कर दें, ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन अपने करीबी चक्की वाले से ले लें तो जरा सस्ता पड़ जाएगा। तो वो रागी फ्लोर ले सकते हैं। उनको जो इसके पेशेंट हैं सिलिया के, व्हीट एलर्जी के और ग्लूटेन एलर्जी के, उनको ये मुफीद है, उनको ये नहीं लड़ता और उनको फायदा देता है। एक बात। दूसरी बात ये कि इसका एक तरीका और है कि अगर इसको हल्का सा भून लिया जाए, भून के पीस दिया जाए, तो ये क्या बन गया, रागी का सत्तू। कोई भी अजनास, दाल या बीज हल्का सा भूनने के बाद उसको पीस लिया जाए तो वो उसका सत्तू हो गया। राइट। अभी रागी का अगर आपने सत्तू बना लिया और उसको गर्म पानी में हल करके पीते हैं तो पेशाब की जलन खत्म होती है, पेशाब की ब्लॉकेज खत्म होती है, गुर्दों की प्रॉब्लम के मसले हल होते हैं। गर्म पानी में बोला, ठंडे में नहीं। ठंडे में रागी उल्टा काम करेगा, तो सीधा काम करना है ना। तो इसका सत्तू जो है, सत्तू बोले तो इसका 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास नीम गर्म पानी में हल करके सुबह शाम पीना शुरू कर दिया। यूरिनरी के, यूरोलॉजी के जितने भी केस हैं, बहुत आसानी से ये निपटाने शुरू कर देता है, बगैर किसी तकलीफ और काट छांट के। हाँ जी। अच्छा, पता चला कि अगर इसका वो बना ले सत्तू, जैसे सारे सत्तुओं को आप ठंडे पानी में पीते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं कुछ भी, मगर ये रागी वाहिद है जिससे अगर आपको फायदा चाहिए उसको नीम गर्म पानी में हल करके पीना है, ठंडे पानी में नहीं पीना है। उसको ठंडे पानी में पीने से पथरी बढ़ जाएगी, तो गर्म पानी में पीना है ताकि पथरी है तो खत्म हो जाए, पानी बन के खारिज हो जाए, लाइनें आसान हो जाए। अंदर लाइनों में जो जख्मी कैफियत है, जिसमें पथरी फंस रही है, खारिज नहीं हो रही यूरिनरी सेक्शन से, तो वो चीज़ खारिज हो जाए, खारिज होने पर आ जाए। तो ये बात। दूसरी बात ये कि कोई लोग चाहते हैं कि हमारी रोटी इंतहाई नरम, इंतहाई मुलायम बने। आटा उन्होंने किसी भी चीज का लिया हुआ, सही है, सिवाय गंदम के। क्या गंदम एक फसाद है? 1.25 लाख अंबियाओं में से किसी नबी ने भी गंदम का आटा नहीं खाया था। तो गंदम के अलावा किसी भी चीज का आटे की रोटी बना रहे हो तो उसमें जनाब अली अगर रागी मिला देते हो तो यकीन करो रोटी इतनी नरम होती है, इतनी नरम होती है, जिस तरह पुराने जमाने में नानियों दादियों के हाथों की रोटी नरम हुआ करती थी, है ना। फिर स्टार प्लस बेगम आ गई, ऐसी रोटी बनाती हैं कि वो दांत टूट जाते हैं। फिर डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर बोलता है कि तुमने बेगम से बोला क्यों नहीं कि इतनी सख्त रोटी बनाई? बोला यही तो बोला था। तो जो दांत टूटने से बच गए थे रोटी से, वो बेगम ने तोड़ दिए। तो पुराने जमाने की जो नानियां दादियां थी ना, उनके जो हाथ की रोटियां थी, टिश्यू पेपर भी कुछ नहीं बेचता उसके आगे, और उनके हाथ की रोटी में बंदा 8-9 रोटियां खा लेता था। अभी तो बंदा 2 रोटी खाता है और 1.5 रोटी खाता है, कहता बस यार जान बच गई, काफी है। ठीक है, हालात तब्दील हो गए। तो खाई मकाम में आपको अपना आटा नरम करना है। इसी तरह बच्चियां केक बनाती हैं, वो केक चाहती हैं कि इतना सॉफ्ट हो, इतना सॉफ्ट हो, इतना सॉफ्ट हो कि बस मुंह में रखा और घुल जाए। ऐसा केक चूंकि बेकरी वाले नहीं बनाते और आप बनाना चाह रही हैं, तो उसमें रागी का आटा इस्तेमाल कर लीजिए कि फायदे में रहेंगी। केक का पीस मुंह में रखा गायब, मुंह में रखा गायब, मुंह में रखा गायब। हाँ जी। तो दूसरी बात है कि मैंने सबसे पहले शुरू में अर्ज किया कि ये कैल्शियम का बहुत बड़ा बैंक है। वो लोग जिनके हड्डियों के जोड़ ज्वाइंट जो है भुरभुरे हो गए, कमजोर हो गए, उनके अंदर खला पैदा हो गया है, अभी खला में किधर एल्फी डाल के सुराख करके भराई करे, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद है रागी, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी में ले आइएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।